हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने सीखा कि व्यापार के उद्देश्य क्या होते हैं और उद्योगों के बारे में हमने जानकारी हासिल करी। ये हम आज अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 11th क्लास का तीसरा चैप्टर। और ये चैप्टर में एक ही टॉपिक से पढ़ने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यापार की स्थापना। व्यापार की स्थापना किस प्रकार से की जाए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्यापार की स्थापना। बहुत समय पहले व्यापार की स्थापना करना यानी कि व्यापार को स्टेबल कराना बहुत ही आसान होता था, इजी फॉर्मेशन होता था। गवर्नमेंट की लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं थी, पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतना सारा कंपटीशन भी नहीं था, आपस में व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा भी नहीं थी। कुछ एक प्रोडक्ट बनते थे जिसको इंसान यानी कि ग्राहक खरीदने के लिए पूरी तरीके से बाउंडेड होता था। वो ना चाहते हुए भी उन विपरीत परिस्थितियों में भी चीज़ों को परचेज करता था। लेकिन आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में, कॉम्पिटिटिव स्टेज में, व्यापार की स्थापना करना एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाता है। अब व्यापारी व्यापार को किस तरीके से स्थापित करें, उसके लिए कुछ उसको स्टेप फॉलो करने चाहिए। और उन स्टेप में से सबसे पहला जो स्टेप होता है कि व्यापार को स्थापित करने से पहले ये जान लिया जाए कि व्यापार करना किस चीज का है। सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, व्यापार का चुनाव करना। व्यापार का चुनाव करना कि व्यापार उसे किस चीज का करना है, क्या चीजें उससे बेची जाएंगी, इस बात को बहुत ही भली भांति समझ लेना चाहिए। अगला हमारा जो आता है स्टेप, उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि प्रारंभिक अनुसंधान। प्रारंभिक अनुसंधान। प्रारंभिक अनुसंधान में हम ये देखते हैं कि जहां पे व्यापार की स्थापना होगी, क्या वहां पे प्रतिस्पर्धा तो नहीं है ज्यादा उस जगह पे, और यदि प्रतिस्पर्धा है यानी कि कंपटीशन में आपस में है व्यापारियों में, तो उसका सामना किस प्रकार व्यापारी करना सुनिश्चित करेगा। इस चीज को हम इसमें जानते हैं, यानी कि व्यापारी को ये चीज जान लेनी चाहिए। उस व्यापार को प्रारंभ करने से पूर्व इतनी चीजों का अंदाजा लगा लेना चाहिए प्रारंभिक अनुसंधान में। अगला हमारा टॉपिक आता है फॉलो द लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज का से तात्पर्य है कुछ कानूनी कार्यवाहियां होती हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ स्पेशल टाइप के बिजनेस में, जैसे मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं और आतिशबाजी वाले प्रोडक्ट्स वाले बिजनेस हैं, इसमें कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, कानूनी कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं, जिसको बहुत भली भांति सुनिश्चित कर लेना चाहिए। सोल ट्रेड होगा तो उसमें कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसके लिए ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती हैं, और कुछ में बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ सकती हैं। अगला हमारा एक टॉपिक आता है, उसे कहते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यापार का प्रकार, व्यवसाय का प्रकार क्या होगा, व्यवसाय का या व्यापार का प्रकार। अब जो व्यक्ति बिजनेस करने जा रहा है, अपने बिजनेस को स्टेबल करने जा रहा है, प्रमोटर जो है, मालिक है उसका, वो ये डिसाइड कर ले कि उसे किस प्रकार का बिजनेस स्टेबल करना है, किस लेवल का बिजनेस स्टेबल करना है। यदि उसका बिजनेस बहुत ही स्मॉल लेवल में है, छोटे स्तर पे बिजनेस है, तो उसे सोल ट्रेड स्थापित करना चाहिए कि एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार मीन्स ऐसा बिजनेस जिसका मालिक सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है। इस प्रकार के व्यापार को एकाकी व्यापार कहते हैं।
ये बिजनेस आमतौर पे छोटा होता है। अगर बिजनेस का साइज उसे थोड़ा सा बड़ा रखना है, बिजनेस का एरिया बड़ा रखना है, तो वो बिजनेस साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है। पार्टनरशिप से हम लोग समझते हैं अ बिजनेस which is operated by two or more than two person known as partnership। फिर तीसरे नंबर का बिजनेस आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी संयुक्त स्कंद कंपनी। जब बिजनेस को और बड़ा करना होता है या ज्यादा बड़ा बिजनेस ओपन करना है, तो उस व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे कंपनी ओपन करनी है कई सारे लोगों को मिला के। ये कंपनी एक व्यवसाय का सबसे बड़ा रूप होता है जिसमें कई सारे लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, अंशों को खरीदते हैं और व्यापार को प्रारंभ करते हैं। इतना डिसाइड होने के बाद में, इतनी बातें जान लेने के बाद में, चौथा स्टेप आता है अरेंजमेंट ऑफ एडिक्वेट कैपिटल। अरेंजमेंट ऑफ एडिक्वेट कैपिटल का मतलब होता है पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करना। पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करना कि जिस हिसाब से बिजनेस तुम्हें स्टेबल करना है या किसी भी व्यक्ति को बिजनेस अपना स्थापित करना है, तो उसको पहले से ही कुछ पैसे, जितने हिसाब से बिजनेस होगा उस हिसाब से उसे इकट्ठा कर लेना चाहिए, उसे कलेक्ट कर लेना चाहिए। उसे ये पता कर लगा लेना चाहिए कि उससे किन किन सोर्सेस से पैसे लेने हैं, लोन लेना है, जैसे शेयर होगा, कंपनी का बिजनेस होगा, शेयर बेचे जाएंगे। सोल ट्रेड होगा तो बहुत ही स्मॉल लेवल पे बहुत ही आसानी से कम पैसे में स्टार्ट हो सकता है। पार्टनरशिप होगा तो उसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कुछ ना कुछ पैसे लगाएंगे और बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। फिर अगली चीज होती है सिलेक्शन ऑफ द साइट फॉर द बिजनेस, यानी कि व्यापार के कार्यालय का चुनाव करना। व्यापार के कार्यालय का चुनाव करना। व्यापार के कार्यालय का चुनाव। इस टॉपिक में ये देखा जाता है कि उसको अपने व्यापार का ऑफिस कहाँ रखना है, वहां तक आसानी से पहुंच होगी कि नहीं होगी। जहाँ पे चीजों को बनाया जाना है या बेचा जाना है वहां पे आना जाना आसान होगा। वहां पे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिटी भी वो बिजनेस हो जाए, फिर डिपेंड होता है वो बिजनेस किस चीज़ का है, उस हिसाब से व्यापार के कार्यालय का चुनाव करना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। कुछ स्पेशल बिजनेस के लिए, विशेष व्यापार के लिए सरकार कुछ पॉलिसीज भी चलाती है, अपनी सरकारी नीतियां, उसको ध्यान में रखना चाहिए, उसके मद्देनजर काम करना चाहिए कि व्यापारिक नीतियों के, सरकार की नीतियों के हिसाब से। और अगर जो सरकार से कोई बेनिफिट उस बिजनेस में मिलने वाला है, कोई छूट मिलने वाली है या किसी विशेष प्रकार की सहायता मिलने वाली है, तो उसको भी सरकार से लेना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है बिल्डिंग, यानी कि व्यापार के साइज के हिसाब से, उसके प्रकार के हिसाब से बिल्डिंग, उसमें किस हिसाब का वर्क होगा, कौन सा कार्य होगा, उस हिसाब से इसमें बिल्डिंग यानी कि भवन का निर्माण करना चाहिए। अगला होता है कलेक्शन ऑफ नेसेसरी मटेरियल। कलेक्शन ऑफ नेसेसरी मटेरियल का मतलब होता है आवश्यक वस्तुओं का संग्रहण करना। तो जो भी चीजें बेची जानी है उससे रिलेटेड जो भी वर्क लगेगा, कौन कौन सी चीजें बेची जानी है। अगर जो व्यापार में इंडस्ट्रीज वाला व्यापार है तब उसमें रॉ मटेरियल कैसे परचेज किया जाएगा, यदि नॉर्मल व्यापार है तो उसमें पर विक्रय कैसे किया जाएगा, क्रय कैसे किया जाएगा, इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगला होता है सिलेक्शन ऑफ स्टाफ। सिलेक्शन ऑफ स्टाफ से तात्पर्य है कि व्यापार में कार्य के हिसाब से प्रशिक्षित स्टाफ यानी कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके शिक्षा के हिसाब से, उनकी शिक्षा के हिसाब से उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। फिर अगली चीज बिजनेस पॉलिसी, यानी कि व्यापार की नीतियां, कि व्यापार कौन किस नीतियों पे कार्य करेगा, उसकी क्या फ्यूचर में क्या प्लानिंग होगी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार को उसका एक्सपेंशन करने के लिए। अगली चीज होती है परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। परमिशन ऑफ गवर्नमेंट यानी कुछ विशेष प्रकार के व्यापार के लिए सरकार की परमिशन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हमने इसमें जाना कि एक व्यापार को स्थापित करने के लिए
किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए या कौन कौन से स्टेप्स को इसमें फॉलो करने चाहिए, जिसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु तुम्हारे सामने चर्चा में लाए गए। थैंक यू।